हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे न्यू टॉपिक फ्रॉग. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग. सो फाइलम कॉर्डेटा, ओके, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा, फैमिली रानिडी एंड जीनस राना एंड स्पीसीज होती है इसकी टिग्रीना. क्लियर है? फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा, फैमिली रैनिडी, जीनस राना एंड स्पीसीज इज टिग्रीना. ये है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग. क्लियर है? हमें पता है फ्रॉग कैसा होता है, लार्ज इन साइज होता है, बड़ा होता है आमाप में. ठीक है, और ये कैसा होगा, साउंड प्रोडक्शन करने की इसमें बहुत अच्छी कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम बुल फ्रॉग ऑफ इंडिया भी कहते हैं. क्या कहते हैं? बुल फ्रॉग ऑफ इंडिया. भारतीय बुल मेंढक भी ये कहलाया जाता है. अब हम बात करते हैं ये हो गया बच्चों फ्रॉग. ओके, देख सकते हैं आप फ्रॉग. देखेंगे फ्रॉग का जो बॉडी होती है, ठीक है, फ्रॉग की जो बॉडी होगी वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है बच्चों. हेड, ट्रंक एंड टेल रीजन. ठीक है, हैबिट और हैबिटेट की अगर हम बात करें तो मैं बता चुकी हूँ कि जो फ्रॉग है ये एम्फीबियंस है, स्थल और जल दोनों पर निवास करता है. ठीक है, टेरेस्ट्रियल भी है ये, और ये एक एक्वेटिक एनिमल्स भी होता है. ये एक कार्निवोरस एनिमल होता है बच्चों. क्या है फ्रॉग? एक कार्निवोरस है, यानी कि मांसाहारी प्राणी होता है. कीट है, पतंगे हैं, केंचुए हैं, घोंगे, इन सबको ये क्या करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है. ओके, इवन ये अपनी लार्वल स्टेज टैडपोल को भी क्या करता है, भोजन के रूप में काम ले लेता है. समझ रहे हो? तो एक बार देख लेते हैं पहले टैडपोल स्टेज क्लासिफिकेशन. यहाँ बात करते हैं टैडपोल स्टेज. ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या है, लार्वल स्टेज होती है इसकी. ठीक है, लार्वल स्टेज होगी. और इनिशियली अगर मैं बात करूँ टैडपोल की, तो प्रारंभिक अवस्था में ये बच्चों लगभग, प्रारंभिक अवस्था की अगर हम बात करें तो ये 4 से 7 मिलीमीटर लंबा होता है. बट ग्रोथ होने के बाद, आफ्टर ग्रोथ, ये कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर पाया जाता है. ठीक है, इनमें मेटामॉर्फोसिस की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, यानी कि लार्वल स्टेज जो है टैडपोल, ये क्या करती है, अडल्ट में परिवर्तित हो जाती है. टैडपोल जो है ये एक हर्बीवोरस एनिमल होता है बच्चों. ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक शाकाहारी प्राणी होता है. समझ रहे हो बात को? अब हम देखते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी. ओके, हाँ, एक बात और ध्यान रखना बच्चों, फ्रॉग जो है ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन शो करता है. ठीक है, फ्रॉग क्या करता है, शो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. हाइबरनेशन यानी कि शीत निष्क्रियता, और एस्टिवेशन यानी होता है ग्रीष्म निष्क्रियता.
मतलब कि ये क्या करता है, शीतकाल में, सर्दियों के टाइम क्या करेगा, अपने आप को छुपा लेता है भूमि के अंदर, ठीक है, उसे कहते हैं हम शीत निष्क्रियता। और जब ये गर्मियों के टाइम, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस टाइम ये क्या करता है, इनकी जो फिजियोलॉजी होती है बच्चों, ये थोड़ी स्लो हो जाती है। इस वजह से ये क्या करता है, जो मिट्टी है उसमें छुप जाता है, ठीक है। तो जब सर्दियों के टाइम भूमि के अंदर जाएगा तो हाइबरनेशन, जब गर्मियों के टाइम अंदर जाएगा तब एस्टिवेशन। तो मोस्ट ऑफली ये दिखेगा कब बच्चों, मोस्ट ऑफली ये रेनी सीजन में क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। जो वर्षा का टाइम होता है, जब बहुत तेज बारिश होती है, उस टाइम हमें फ्रॉग देखने को मिलता है, ठीक है। अपने आउटर सराउंडिंग्स में बहुत देखने को मिल जाता है ये। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की फ्रॉग की। तो फ्रॉग जो है, इसकी ये मैं आपको बता चुकी हूँ कितने पार्टीशन में डिवाइड होगा, ये 3 पार्टीशन में डिवाइड होता है, हेड, ट्रंक एंड टेल रीजन में डिवाइड होगा ये, क्लियर है। तो इसका जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, आगे की तरफ त्रिभुजाकार होती है और चपटी होती है, जबकि ये पीछे से कैसा होगा, चौड़ा होता है। यानी कि अगर हम डायरेक्ट बात करें तो ये कैसा होगा, स्ट्रीम्ड लाइन होता है, ठीक है। स्ट्रीम्ड लाइन बॉडी इसकी इसलिए होती है ताकि ये इजीली क्या कर सकें, स्विम कर सकें। समझ रहे हो क्यों होगी स्ट्रीमलाइन बॉडी, ताकि इजीली ये क्या हो सके, स्विम कर सके, जल में तैर सकें, ठीक है। जो माउथ रीजन है वहां पर नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं ये एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। कितने होंगे ये, 1 पेयर नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आंतरिक और बाह्य नासा छिद्र ये कहलाते हैं, ओके। और छोटे होते हैं, क्लियर है, छोटे होंगे। और जो माउथ रीजन में स्नाउट प्रेजेंट होंगे वहां पर ये क्या होंगे, स्थित होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड, आईज की। तो जो हेड रीजन है, आप देख सकते हैं ये वाला हेड पोर्शन है, तो हेड पोर्शन में क्या प्रेजेंट होंगी, आईज प्रेजेंट होंगी। और आईज जो है ये साइज होंगी, बड़ी होंगी और लेटरल स्थित होती हैं ये, ठीक है। आईज कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं और लेटरली इनकी पोजीशन प्रेजेंट होती है। फ्रॉग में पार्श्वीय स्थिति इनकी पाई जाती है, ठीक है। नेत्र जो है उसमें 2 पलक पाई जाएंगी, ठीक है, जो कि मोटी होंगी बहुत। 2 पलक होंगी, कौन कौन सी, अपर आईलिड और लोअर आईलिड, क्लियर है। यहाँ देखते हैं कौन कौन सी होंगी, अपर एंड लोअर आईलिड। तो जो नेत्र पलक हैं वो कितनी होंगी, 2 होंगी, एक अपर और एक लोअर आईलिड इनमें प्रेजेंट होगी। जो अपर आईलिड होती है बच्चों, जो ऊपरी नेत्र पलक होगी वो अचल प्रकार की होती है, ठीक है। कैसी होगी, अचल प्रकार की होगी। यहाँ देख लीजिए, आईज मैंने बता दिया आपको, लार्ज इन साइज होगी और लेटरली सिचुएटेड होगी, ठीक है। 2 इसमें नेत्र पलक स्थित होंगी, एक अपर और एक लोअर आईलिड प्रेजेंट होंगी। जो अपर आईलिड है ये नॉन मोटाइल होती है, क्लियर है, अगतिशील होती है, जबकि लोअर आईलिड कैसी होती है, मोटाइल होती है, गतिशील होती है, ठीक है। इनके नीचे एक चल प्रकार की अर्धपारगम्य मेम्ब्रेन लगी होती है, सेमी परमिएबल झिल्ली नुमा एक लेयर पाई जाती है जिसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है ये लोअर आईलिड से क्या होती है, कनेक्ट होती है, इसलिए इसको तृतीय नेत्र पलक या टर्शरी आईलिड भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तृतीय नेत्र पलक या टर्शरी आईलिड भी कहलाती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है ये मोस्ट ऑफली क्या करती है, जो वाटर है, ठीक है, वाटर और जो एक्सटर्नल जो एलिमेंट्स होते हैं, बाह्य जो पदार्थ होते हैं, उनसे आईज की प्रोटेक्शन करने का काम
करती है, क्या करती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है आईज की। समझ गए। आगे देखेंगे, नेत्र के पीछे की तरफ एक गोल चपटा उभार पाया जाता है जिसे टिम्पैनम कहते हैं बालकों। क्या कहते हैं, टिम्पैनम कहते हैं। ये होता है टिम्पैनम। ओके, ये चपटा होता है, गहरे रंग का गोलाकार संरचना होती है और ये क्या काम आता है, ऑडिटरी सेंटर होता है बच्चों ये। ठीक है, सुनने के लिए ये हेल्प करता है। जितनी भी साउंड वेव्स होंगी उनको टिम्पैनम के थ्रू ही ये क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, एक्सटर्नल जो कर्ण है, एक्सटर्नल जो ईयर है इनमें, वो क्या होता है, बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है। ठीक है, और जो मेल्स होंगे, ठीक है, बाह्य कर्ण इनमें अनुपस्थित होगा, जो मेल्स होंगे उनमें वोकल सैक पाए जाते हैं। क्या कहा, मेल्स में क्या प्रेजेंट होंगे, वोकल सैक प्रेजेंट होंगे। तो रिप्रोडक्टिव पीरियड जब इनमें होता है तो ये आवाज निकालते हैं टर की, जो कि इनकी एक स्पेसिफिक वॉइस होती है टर की। तो ये जो टर की आवाज निकालते हैं ये वोकल सैक के माध्यम से ही निकालते हैं। केवल जनन काल में या रिप्रोडक्टिव पीरियड में ये इस तरह की आवाज निकालते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन, ट्रंक रीजन की। ठीक है, अभी तक हमने बात की हेड रीजन की। ठीक है, जिसमें आईज प्रेजेंट होंगी, माउथ, नॉस्ट्रिल्स, स्नाउट्स, टिम्पैनम, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, ये सब क्या है, हेड रीजन का भाग है। अब हम देखते हैं ट्रंक रीजन की। ट्रंक जो है ये सिर के पीछे वाला भाग है, देख सकते हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, देखकर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिर के पीछे वाला भाग होता है ट्रंक रीजन, और ये क्या होता है, विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन किससे जुड़ा रहता है, हेड पार्ट से जुड़ा रहता है। हेड जो पार्ट है ये कैसा होगा, ओवल शेप्ड होता है बच्चों और फ्लैट होता है, चपटा और अंडाकार आकृति का इनमें पाया जाता है। इनकी जो पृष्ठ सतह होती है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये हम्प की प्रिपरेशन करती हैं, यानी कि कुबड़ बनाती हैं। ठीक है, तो ट्रंक की जो पृष्ठ सतह है ये क्या बनाती है, कुबड़ बनाती है। ठीक है, हम्प की प्रिपरेशन करती है। ट्रंक रीजन के लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोइकल एपरेचर प्रेजेंट होता है। ट्रंक के लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोइकल एपरेचर प्रेजेंट होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो ट्रंक रीजन है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, फोरे लिम्ब और हाइंड लिम्ब क्या होंगे, यहाँ स्थित होंगे। क्लियर है, क्या क्या बात की हमने, ट्रंक में कुबड़ की प्रिपरेशन करेगा, विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन हेड पार्ट से जुड़ा रहता है, ये देख सकते हैं जुड़ा हुआ है। ट्रंक रीजन में लेटरल साइड में क्लोइकल एपरेचर प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होंगे, फोरे लिम्ब और हाइंड लिम्ब भी स्थित होंगे। क्लियर है। अब देखते हैं फोरे लिम्ब। सबसे पहले हम बात करते हैं फोरे लिम्ब। सिर भाग के पीछे की तरफ स्थित होगा फोरे लिम्ब, सिर भाग के पीछे की तरफ स्थित होता है फोरे लिम्ब, और 3 भागों में मिलकर ये बनता है। कितने भाग बनाता है, 3 भागों से मिलकर ये बनता है। अपर आर्म, कौन कौन से पार्ट होंगे, अपर आर्म, ओके, फोरे आर्म एंड हैंड जो है वो क्या करते हैं, फोरे लिम्ब की प्रिपरेशन करते हैं। क्लियर है। यहाँ जो हाथ भाग है इसमें 3 भाग फिर से पाए जाते हैं। हैंड जो रीजन है इसमें 3 भाग पाए जाएंगे, और वो 3 भाग कौन कौन से होंगे देखते हैं। सबसे पहला जो भाग होगा वो रिस्ट होता है, कलाई वाला पोर्शन होता है। ठीक है, ये हाथ के पार्ट हैं। हाथ कितने भागों में विभाजित होगा, 3 में। रिस्ट में, पाम और फैलेंजेस में, रिस्ट में, पाम और फैलेंजेस में विभाजित होगा, डिवाइडेशन होगा हैंड का। ठीक है, इनमें जो अंगुलियां पाई जाएंगी, जो फिंगर उपस्थित होगी वो कितनी होगी,
4 होती हैं बच्चों। कितनी फिंगर पाई जाएंगी इनमें? 4 फिंगर होंगी। अंगूठा या जो थंब है ये इनमें क्या होगा? एब्सेंट होता है। बात समझ आई? इनके बीच में ये जो उंगलियां हैं इनके बीच में जो जाल है, ठीक है, जाल जो होता है, नेटवर्क जो होगा वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। समझ रहे हो? जब रिप्रोडक्टिव पीरियड इनमें होता है तो जनन काल में जो मेल जो फ्रॉग हैं ये क्या करते हैं? अपनी जो उंगली है, ठीक है, अपनी उंगली का कुछ भाग क्या करते हैं? इस तरह फुला लेते हैं और फुला करके ये न्यूप्चुअल पैड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूप्चुअल पैड बनाते हैं, ठीक है। ये नेप्चुरल पैड जो हैं वो क्या करते हैं? फीमेल को ट्रैप करने का काम करती हैं, ठीक है। नेप्चुरल पैड के थ्रू ये क्या करते हैं? फीमेल को पकड़ लेते हैं और कॉपुलेशन में इनका योगदान होता है फिर, ठीक है। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि न्यूप्चुअल पैड के द्वारा ही ये क्या करते हैं? फीमेल को पकड़ करके और रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं हाइंड लिम्ब की। तो हाइंड लिम्ब क्या होगा? ट्रंक के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा। क्लियर है? ट्रंक रीजन के डॉर्सल साइड में हाइंड लिम्ब प्रेजेंट होगा। हाइंड लिम्ब में भी 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से? थाई रीजन, ठीक है, थाई, स्कंक एंड फुट। ओके, थाई, स्कंक एंड फुट क्या बनाएंगे? हाइंड लिम्ब बनाते हैं बच्चों, ठीक है। फुट जो है वो वापस से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एंकल, सोले एंड टॉयज। एंकल, सोले एंड टॉयज, ठीक है। गुल्फ, तलवा और पादांगुलियां में विभाजित हो जाता है ये जो पादांगुलियां हैं, जो टॉयज हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? वेब प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो टॉयज है इनमें क्या प्रेजेंट होगा? वेब प्रेजेंट होता है, जाल उपस्थित होता है, ठीक है। ये थिन नेटवर्क बनाते हैं, थिन मेम्ब्रेनस नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, वेब का, जिसमें नखर जो है, ठीक है, नखर जो है वो क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। फ्लैंजेस एब्सेंट होंगे बच्चों। सॉरी, नखर जो है वो क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। क्लियर है? ये बात हो गई बच्चों ऑल ओवर फ्रॉग की, ठीक है। ये डिस्कशन हो चुका है फ्रॉग का। अब देखते हैं लास्ट जो पार्ट होगा वो क्लोइकल अपर्चर कहलाया जाता है, ठीक है। क्लोइकल अपर्चर होता है और ये क्या करता है? रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा ये एक्सक्रीटरी जो मटेरियल है उसको बॉडी से आउट करने में क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर है? एक बात और ध्यान रखनी है कि जो फ्रॉग है, ठीक है, ये क्या करता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करता है, यानी कि मेल और फीमेल जो है वो इसमें कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग।